नमस्कार। आज के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस अंक में हम 3 विषय को लेकर संक्षिप्त चर्चा करने जा रहे हैं। नंबर 1, 11 दिसंबर को शिक्षक संघ द्वारा जंतर मंतर पर दिया गया धरना। नंबर 2, 12 दिसंबर को सजल देव का सुप्रीम कोर्ट में केस। और नंबर 3, सी-टेट के बारे में। उत्तर प्रदेश के एक शिक्षक संगठन द्वारा 11 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिस तरह से 24 नवंबर को किया गया था। इस धरना प्रदर्शन में भी काफी शिक्षकों की उपस्थिति थी और देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे शिक्षक उपस्थित हुए और 1 सितंबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश का विरोध किया। पुराने शिक्षकों के ऊपर टेट लागू करने का विरोध किया। साथ ही यह मांग की कि ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा से लागू किया जाए। धरना प्रदर्शन मुख्य रूप से शांतिपूर्ण ही रहा, लेकिन पिछले धरना प्रदर्शन के तरह ही यह बड़े बड़े अखबारों, नेशनल न्यूज़पेपर का हेडलाइन बनने में सक्षम नहीं हो सका। साथ ही बड़े बड़े चैनलों पर भी इसे नहीं दिखाया गया। हालांकि इसका मनोवैज्ञानिक असर सरकार पर तो दिखने लगा। इस धरना प्रदर्शन की गूंज संसद तक सुनाई देने लगी। संसद के सभी पक्ष और विपक्ष के सांसदों का यह मानना है कि आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के ऊपर टेट किसी प्रकार से लागू नहीं होना चाहिए। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति है। कोई भी सांसद इस इशू पर विरोध नहीं जता रहा है। यह शिक्षकों के लिए एक पॉजिटिव साइन है कि यदि सुप्रीम कोर्ट से शिक्षकों को राहत नहीं मिलता है तो सारे सांसद एक सुर में शिक्षकों के साथ है। और यदि इस विषय पर अमेंडमेंट की बात की जाती है तो संसद में इसका विरोध होने की संभावना नहीं है। सरकार इसे तुरंत अमेंड करके उन शिक्षकों को राहत पहुंचा सकती है। जब देश के कानून बनाने की संस्था संसद और सभी सांसद, चाहे वो पक्ष के हों और विपक्ष के हों, जब शिक्षकों के साथ है तो मेरे ख्याल उन शिक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून बनाने की अंतिम शक्ति आपके पक्ष में है। इसलिए खास करके उन शिक्षकों को तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है जिनकी नियुक्ति आरटीई एक्ट लागू होने से पहले हुई है। अब इंतजार करना है कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल निर्णय आ जाए। यदि वहां से शिक्षकों को राहत मिल गया तो वेल एंड गुड, और यदि नहीं मिला तो हमारे सांसद तैयार बैठे हैं इस कानून में संशोधन करने के लिए, ताकि उन पुराने शिक्षकों को राहत मिल सके। लेकिन शिक्षकों द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वो लगातार जारी रहना चाहिए ताकि सरकार के ऊपर दबाव बना रहे। इसमें एक दुख की बात यह है कि शिक्षक संगठन आपस में टूट रहे हैं, और जब शिक्षक संगठन आपस में इसी तरह से टूटते रहेंगे तो उनका विरोध करने की क्षमता, उनकी शक्ति में ह्रास होगा। उन शिक्षक संघों से मेरी विनम्र निवेदन है कि अपने हितों से ऊपर उठकर शिक्षकों के सामूहिक हितों को लेकर एक संगठित रूप से अपनी आवाज उठाएं, अपना विरोध जताएं, अपना विरोध प्रदर्शन करें, जिससे कि आपके विरोध में आपकी बातों को मजबूती मिलेगी और उसका प्रभाव गहरा होगा। यदि आप लोग आपस में इस तरह से बंटते रहेंगे तो शायद आपका विरोध उतना शक्तिशाली नहीं रह जाएगा। बहरहाल आप लोग खुद समझदार हैं, इस बात को अवश्य समझ रहे होंगे। दूसरी बात, 12 दिसंबर की तारीख थी सुप्रीम कोर्ट में त्रिपुरा सरकार वर्सेस सजल देव के केस में। लेकिन जब मैं सुबह सुबह कॉज लिस्ट चेक कर रहा था तो उसमें इस केस का जिक्र मुझे कहीं भी नहीं मिला। आगे का एडवांस लिस्ट मैं 15, 17, 19 का भी देखा, लेकिन वहां भी इस केस का कोई जिक्र नहीं मिला। किस कारण से इस केस को लिस्ट नहीं किया गया यह तो समझ नहीं आ रहा है। बहरहाल पिछले 19 नवंबर के जब सुनवाई हुई थी तो इसमें 12 दिसंबर की ही तारीख दी गई थी और इन 3 हफ्तों में त्रिपुरा सरकार को रिज्वाइंडर फाइल करने का आदेश दिया गया था। साथ ही जो 3 शिक्षक अब इस दुनिया में नहीं रहे उनके जगह पे सब्स्टिट्यूशन लगाने की बात कही गई थी।
हालांकि जहां तक मुझे सूचना मिली है कि त्रिपुरा सरकार द्वारा 3 हफ्ता समय लेने के बावजूद रिजॉइंडर अभी तक फाइल नहीं किया गया है। त्रिपुरा सरकार वर्सेस सजल देव केस में मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि त्रिपुरा सरकार शिक्षकों के लिए यह फाइट नहीं कर रही है। यदि किन्हीं शिक्षक बंधुओं को यह कंफ्यूजन है तो उसे आप दूर कर लें कि त्रिपुरा सरकार शिक्षकों के लिए खड़ी है। त्रिपुरा सरकार अपनी इज्जत, अपनी साख बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है। त्रिपुरा सरकार के 400 शिक्षकों ने त्रिपुरा सरकार को घुटने पे ला दिया और त्रिपुरा हाई कोर्ट से त्रिपुरा सरकार के खिलाफ आदेश पास करवा दिया और उस आदेश के अवहेलना में त्रिपुरा सरकार के 4 सीनियर आईएएस अधिकारी के खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चला दी। अर्थात इस केस में त्रिपुरा सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई है। त्रिपुरा के उन 400 शिक्षकों को मैं दिल से सलाम करता हूं कि उन्होंने सरकार के साथ ऐसी जंग लड़ी और सरकार को घुटने पे ला दिया। इसलिए इस केस में त्रिपुरा सरकार ने जो अपील फाइल करी है वो शिक्षकों के हित में नहीं है, बल्कि सजल देव जो इस केस में रेस्पोंडेंट है उसने त्रिपुरा हाई कोर्ट से सरकार के खिलाफ केस जीता है। यदि सजल देव के फेवर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश पारित किया जाता है वो शिक्षकों के हक में होगा। यदि इसमें त्रिपुरा सरकार जीतती है तो वो शिक्षकों के हित में नहीं होगा। इसलिए इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ त्रिपुरा सरकार शिक्षकों के अगेंस्ट है और यही कारण है कि उस स्ट्रेटजी के तहत त्रिपुरा सरकार अभी तक इसमें रिजॉइंडर फाइल नहीं कर पा रही है और त्रिपुरा सरकार यह चाह रही है कि पहले पुनर्विचार याचिका पर निर्णय हो जाए, उसके बाद उनके सीनियर आईएएस ऑफिसर के ऊपर जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चल रही है उसको बचाने के लिए वो कदम उठाएगी। आप सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश में देखेंगे तो आदेश के लास्ट लाइन में यह लिखा हुआ है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग को हाई कोर्ट में प्रेस नहीं किया जाएगा। अर्थात इस केस में त्रिपुरा सरकार केवल उन सीनियर आईएएस ऑफिसर के कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग को बचाने के लिए आई है। वैसे तो त्रिपुरा हाई कोर्ट द्वारा शिक्षकों के पक्ष में बहुत शानदार फैसला दिया गया है। तो बहुत सारे शिक्षक यह समझने का भूल कर रहे हैं कि त्रिपुरा सरकार शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट गई है। त्रिपुरा सरकार अपने सीनियर आईएएस ऑफिसर के ऊपर जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चल रही है उनको रुकवाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और त्रिपुरा हाई कोर्ट द्वारा शिक्षकों के पक्ष में जो आदेश दिया गया था उसको चैलेंज करना उनके लिए मजबूरी हो गई। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट में अधिक से अधिक 10 वर्किंग डे और बचा है इस साल के लिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में विंटर वेकेशन शुरू हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सजल देव का केस और राज्य सरकारों द्वारा फाइल किया गया पुनर्विचार याचिका दोनों की सुनवाई अब नए साल में ही होने की संभावना दिख रही है। खैर जब भी हो लेकिन शिक्षकों के पक्ष में होना चाहिए, जो उचित है वो होना चाहिए। नंबर 3 कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टेट अर्थात सी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत सारे शिक्षक उधेड़ बुन में है कि सी टेट दिया जाए या ना दिया जाए। इस संबंध में कुछ कहना बड़ा कठिन है। यह विषय मैं आप लोगों के विवेक पर छोड़ता हूँ। यदि आपको उचित लगता है तो आप दे सकते हैं और यदि यह उचित नहीं लगता है तो आप ना दें। वैसे जहां तक मुझे विश्वास है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति आरटीई एक्ट लागू होने से पहले हो चुकी है उन्हें आज न कल राहत अवश्य मिलेगी। कुछ शिक्षक उधेड़ बुन में हैं जिनकी नियुक्ति इस ट्रांजिशन फेज में हुआ है। नोटिफिकेशन पहले आ गया, नियुक्ति बाद में हुआ, या 2010 और 2012 के बीच नियुक्त शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। उन्हें पता नहीं चल रहा है कि उन्हें टेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इस संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यदि मैं अपनी राय बताऊं तो यदि आपकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 के बाद हुई है, जब से टेट लागू हुआ है, तो आपको टेट पास कर लेना ही चाहिए।
हालांकि बहुत सारे शिक्षकों का यह कहना है कि उनका नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 से पहले आया था और उनकी नियुक्ति बाद में हुई है। हालांकि 23 अगस्त 2010 का जो NCTE का नोटिफिकेशन है उसके पैरा 5 में क्लियरली लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन के तारीख से ही यह तय किया जाएगा। लेकिन इस नोटिफिकेशन का क्या वैल्यू है? इस नोटिफिकेशन को तो सुप्रीम कोर्ट मान ही नहीं रही है। आखिर एक नोटिफिकेशन का क्या वैल्यू होता है? यदि नोटिफिकेशन आपके कानून से कंट्राडिक्ट करता है तो उसका क्या असर होगा? यदि सुप्रीम कोर्ट इस नोटिफिकेशन को नहीं मान रही है और सुप्रीम कोर्ट केवल एक्ट को मान रही है तो आगे आने वाला निर्णय में क्या होगा यह कहना बड़ी कठिन है। यदि सरकार द्वारा कानून बनाकर शिक्षकों को राहत दिया जाता है तो शायद इसे कंसीडर कर लिया जाए। तो उन शिक्षकों के बारे में जिनकी नियुक्ति इस ट्रांजिशन फेज में हुआ है अर्थात 2010 से 2012 के बीच हुआ है, वैसे सभी शिक्षक उधेड़-बुन में हैं। उन सभी शिक्षकों के लिए कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा है। यदि आप सेफर पोजीशन में रहना चाहते हैं तो आप टेट का एग्जाम क्लियर कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन टेट लागू होने से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को राहत मिलने की पूरी संभावना है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे शिक्षक NCTE के नोटिफिकेशन को लेकर बहुत कंफ्यूजन में है। 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन और 29 जुलाई 2011 का NCTE का एमेंडेड नोटिफिकेशन। शिक्षकों को लग रहा है कि नोटिफिकेशन उनको बहुत राहत दिला पाएगी, जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट इस नोटिफिकेशन को कंसीडर करने से इनकार कर चुका है। और वैसे सभी शिक्षक जो नोटिफिकेशन पर इतना ज्यादा रिलाई कर रहे हैं उनका कुछ कमेंट आता है जिससे मुझे पता चलता है कि उनके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन अवश्य चल रहा है। वे नोटिफिकेशन और अधिनियम के अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं। कोशिश करूंगा कि आने वाला समय में नोटिफिकेशन और अधिनियम के बीच जो अंतर है उसके बारे में चर्चा करूं। यदि अधिनियम और नोटिफिकेशन के बीच टकराव होता है तो किसकी मान्यता होगी और सुप्रीम कोर्ट आखिर इस नोटिफिकेशन को मानने से इनकार क्यों कर रहा है? इन सभी बातों पर मैं किसी वीडियो में चर्चा करूंगा तो शायद आपको यह क्लियर हो जाएगा कि एक सरकारी विभागीय नोटिफिकेशन का क्या अहमियत होता है।